नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी सी कट रही है। अगर भाई जो भी हो लाइव, थोड़ा सा एक बार फिर से मुझे क्लियर करा दें। एक बार कोई मुझे आवाज़ क्लियर करा दे। प्लीज़ नागेंद्र भैया, बस इतना ही बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। सिर्फ इतना बता दें एक बार कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, बस। नागेंद्र भैया इतना बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है। आरके भैया बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार सिर्फ। जी नागेंद्र भैया, बहुत 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 आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बताया कि आवाज़ आ रही है। बहुत ज़्यादा जो भी जुड़ना है जुड़ जाए, नहीं तो वीडियो ऑलरेडी बना रहेगा, देख लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने की कोशिश करें, क्योंकि मुद्दा ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसानी से होगा। इस चीज़ को दिमाग से उतार दिया जाए। सबसे पहले आज मैं सबसे पहले अपनी बातों को शुरुआत करने के पहले हमारे बीच, हमारे इस कार्यक्रम, हमारे इस संघर्ष के साथी रंजीत भाई का जन्मदिन है, और उसके उपलक्ष्य में उनको अवतरण दिवस में के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। सब ने अपने तरफ से अथक प्रयास किया, लेकिन जहां भी त्रुटियां हुई, कमियां हम में भी हैं, कमियां आरके में भी हैं, कमियां रंजीत में भी हैं, कमियां सब में हैं। लेकिन अगर किसी की अच्छाई गिनाऊंगा तो उसकी कमियां भी मैं गिनाऊंगा। मेरे अंदर बहुत कमी है, लाखों कमियां हैं। ठीक है, तो बात ये है कि लोग, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी भाई किसी से ये ना पूछा करे लिस्ट कब आएगी। मैं आज आप लोगों को कंफर्म कर दे रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी प्लानिंग बताऊंगा। कुछ भ्रांतियां हैं, उसको मैं दूर करना चाह रहा हूं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है, मैंने सुन लिया, मैं देख भी रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जितना हमको बताएं। तो मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जिसको मैं आज दूर करना चाह रहा हूं। पहली बात कि सब लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बता दूं, बुलंदशहर से विशाल गर्ग जी हैं, अजय सोनी है, दारा सिंह है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ना कभी लाइव आते हैं, ना कभी कुछ करते हैं, लेकिन काम वो बहुत करते हैं, काम वो बहुत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई काम नहीं, काम मुझसे ज्यादा काम करने वाले लाख, मतलब हजारों, लाखों तो नहीं कह सकता क्योंकि लाखों की संख्या ही नहीं है, हजारों में हम लोगों की संख्या, मुझसे बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई आके ये कह दे कि तुम कितने बार क्या किए, ये सरासर गलत है। ये आज के बाद मैं सबसे विनम्र, अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कोई भी बंदा इस टाइप की बात आज के बाद नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अगर मेरी बातें किसी को लगी हो, प्लानिंग मैं बताऊंगा, मैं बहुत अच्छा प्लान करके आया हूं और बहुत सारी बातें सोच के आया हूं आज लाइव आने का। आज सबसे पहले महाशिवरात्रि है, मैं गया हूं शंकर जी का दर्शन करके आया हूं, अभी पानी भी नहीं ग्रहण किया हूं, लाइव आ गया हूं क्योंकि 11 बज रहे थे, मेरे दी हुई टाइम के अनुसार मैं लेट हो रहा था। ठीक है, तो बहुत सारी बातें निकल के आई। मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारा और आपका कुछ होगा तो सिर्फ और सिर्फ जब संशोधन हो जाएगा तब। हाँ, मैं कह रहा हूं कि सब करिए, संशोधन हो जाए तब, उसके पहले नहीं। संशोधन पे, अगर संशोधन का जियो न आया होता, संशोधन का जियो न आया होता तो मैं गोरखपुर की पूरी प्लानिंग कर बैठा था।
ये बात कुछ हमारे भाइयों को पता है, लेकिन मैं उसे सार्वजनिक नहीं होने दिया। सार्वजनिक इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि जियो आ गया, क्योंकि मैं धरना दूं, पता चला वहां पे बात आ गई, भैया जियो आया, पहले उस पे काम करेंगे, उसके बाद आप पे काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी ये बेरोजगारों का संघ है। जी आर के भैया बहुत बहुत नमस्कार। यूनिटी हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी बेरोजगारों की संघ है। यहाँ हम बार बार किसी को बुलाएंगे, इलाहाबाद वाले को इलाहाबाद में बुलाए उसके लिए अच्छा होगा, लखनऊ वालों को लखनऊ में बुलाए उसके लिए अच्छा होगा, गोरखपुर वालों को गोरखपुर में बुलाए उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर हम झांसी, बहराइच, ललितपुर और उनको हम लखनऊ बुलाए तो एक ही बार दो बार बुलाया जा सकता है भैया, बार बार नहीं बुलाया जा सकता। इसलिए सब कुछ होगा। मैं आज भी आप लोगों को बता दे रहा हूं कि सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगी, एक बार हमको मानसिक दबाव बनाना पड़ेगा, वो बनेगा। सोमवार अगले हफ्ते में संशोधन का शेड्यूल आ जाएगा, संशोधन का शेड्यूल आ जाएगा और उसके बाद जैसे ही संशोधन का शेड्यूल आएगा हम लोग अपनी प्लानिंग पूरी की पूरी कर लेंगे। हाँ, रही बात एक और बात कि कुछ लोग आज भी नहीं सुधर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी यहाँ पे मेरी पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए कोई भी बात नहीं है। मैं अगर किसी को मेरी बात बुरी लगेगी तो मैं दंडवत उससे माफी मांग रहा हूँ, दंडवत माफी मांग रहा हूँ, कोई ऐसे भी नहीं, साधारण से नहीं, दंडवत मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। इसलिए कि आज मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत लोगों को खराब लगेगा, बहुत लोगों को खराब लगेगा, मैं जो वो भी बातें आज कह डालूंगा। इसलिए कि मैं चाहता हूं कि भैया यहाँ पे अभी भी सिलेक्शन ना पाने वालों की संख्या सिलेक्शन पाए हुए व्यक्तियों से ज्यादा है, 100% ज्यादा है। इसका मतलब ये, और ये आप भी जानते हैं कि जितने लोग पास होते हैं सबको नहीं मिलती, सबको नहीं मिलती, लेकिन ये हमारा लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपनी बात रखने का पूरा छूट है। लेकिन ये नहीं कि हम यहाँ चले, हम एमआरसी की भी बात कर ले, हम चले वहां भी बात कर ले, हम चले यहाँ भी बात कर ले, ये नहीं चलेगा। अगर कहीं से भी मुझे कुछ भी सुनने को मिला, अगर कोई किसी ने गलत मैसेज डाला, पहली बात आज के बाद कोई भी व्यक्ति लिस्ट की डेट नहीं डालेगा, कोई भी व्यक्ति, मैं भी नहीं डालूंगा, कोई भी व्यक्ति लिस्ट की डेट नहीं डालेगा। लिस्ट सिर्फ 3 लोगों को पता है, सिर्फ 3 लोगों को, मुख्यमंत्री, सुन लीजिए, मंत्री, डीजी, इन 3 से चौथा कोई भी व्यक्ति नहीं है। इन तीनों का रिश्तेदार हमारे समूह में कोई नहीं है। तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं सब लोगों से, हाँ लिस्ट डालें, डेट डालें, अगर उनको क्लियर हो कि इस डेट में आ रही है और उसका पुख्ता प्रमाण हो, अंधेरे में तीर न चलाएं। क्योंकि होता क्या है भैया, मैं रोता नहीं हूँ, भावनात्मक है, आप लोग डाल देते हैं, बहुत सारे भाई बहन वही बात अपने माँ बाप को बता देते हैं कि हाँ भैया 15 को आ रही, 6 को आ रही, 21 को आ रही, 22 को आ रही, फिर क्या होता है आपको नहीं पता है। मेरे बगल में एक बहन मुझे फोन की, कहती भैया 15 को आ रही है ना, मेरा बहुत प्रॉब्लम है। मैं कहा बहन प्रॉब्लम आपकी बहुत है, लेकिन 15 को नहीं आ रही, आप अपने घर में ये बता दो, मैं आपने घर में ये बता दो, हाँ लेकिन ये भी बता दो कि लिस्ट आएगी। आज के बाद 2 क्वेश्चन को अपने डायरी से निकाल दिया जाए, 2 जो भी पोस्ट डालते हैं, 2 नहीं 3, पहला लिस्ट की डेट बताने वाले, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरा गुणांक बताने वाले वो दूर हो जाए। तीसरा जो कि रामों में है, रहीमों में है, राम रहीम का मतलब कि आंसर कीओ वाला सही हो जाए तो हमारा 4 नंबर बढ़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आंसर की का मुद्दा सुधरेगा तो 3 नंबर मेरा बढ़ेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मुद्दा सुधरने, ये मुद्दा में कुछ दम ही नहीं है, क्योंकि पता है कि जब ये मुद्दा सॉल्व होगा तो पूरी भर्ती प्रभावित होगी। मंत्री जी बार बार कह चुके, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि पूरी भर्ती प्रभावित हो, पूरी भर्ती प्रभावित हो, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। रही बात एमआरसी की,
रही बात एमआरसी की, मैं एमआरसी पे भी आज बोलूंगा, मैं 22,000 पे भी बोलूंगा, 1133 पे भी आज बोलने के लिए आया हूं। एमआरसी मुझसे लिखित ले लें, कुछ नहीं होने वाला है। फालतू का चुल्लपो ना किया करें, खासकर हमारे पर हम लोगों के ग्रुप में। दूसरी बात आ जाता हूं 22,000 पे। 22,000 पे भी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन सबको हक है भाई, अपना अपना अलग ग्रुप बना लें, अपने अलग ग्रुप में अलग मैटर रखें, उसको हमारे ग्रुप में लाने के, हमको बीच में पेरने की कोशिश ना करें, पीसने की कोशिश ना करें, कदापि ना करें कोशिश। हम भैया सबसे हाथ जोड़ रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, डेट ना बताया करें। अगर कोई आप लोगों से, मैं जानता हूं कि सब लोगों ने बहुत मेहनत किया, पर यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसी भाई हैं कि जो इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि जिनकी हम बता नहीं सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे, मैंने टीम के लिए थोड़ा सा काम किया था, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी निकल के आए जो बहुत कर रहे हैं। रजी अहमद, ऐसे ऐसे नाम गिना दूंगा जिनका नाम भी शायद ही कोई जानता हो, लेकिन उन भाइयों ने बहुत काम किया, मुझसे ज्यादा काम किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को लाइव आके ब्लेम कर दिया जाए। लाइव आके ब्लेम करना कि एकदम सर्व का कर, अगर ऑफिस इलाहाबाद में होती तो मेरी मौलिक जिम्मेदारी थी, अब मैं जाता, लेकिन उसके बाद ब्लेम न किया जाए। भैया 1133 पे मैं नहीं बोलूंगा, 1133 का मुद्दा मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, वो गवर्नमेंट का है। अगर कोई ये कहता है कि मैं 1133 एससी में जुड़वा दूंगा, कोई ये कहता है कि 1133 जनरल में जुड़वा दूंगा, वो बहुत बड़े गलतफहमी में है, गलतफहमी में है। गवर्नमेंट जिसमें चाहेगी उसमें जोड़ेगी, और मुझे भरोसा है गवर्नमेंट किसी के साथ गलत नहीं करेगी, जिसके हक की होगी उसको मिलेगी। इसको अभी छोड़ दीजिए। आज मैं थोड़ी बहुत जो बातें हैं हमारे बीच, जो बातें थी वो दूर हो गई हैं, और मैं ये कहता हूं, मैं सबसे हाथ जोड़ता हूं कि दोबारा कभी भी किसी के साथ मजाक न किया जाए। किसी के, कोई भाई अगर आपसे पूछता है तो आपको नहीं पता है तो आप सीधे बोल दो कि भैया CIT आओ, पता कर लो। मैं भी तो एक अभ्यर्थी हूँ, सब अभ्यर्थी हैं, यहाँ कोई नेता नहीं है।